जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर रवि बघेल आज के अद्भुत संदेश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को कुशल मंगल के साथ रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा संदेश आप लोगों के बीच में परमेश्वर के महान वचन में से बांट लेता हूँ। मैं चाहूँगा आप अंतिम तक जरूर देखें। उपवास के विषय में अभी 40 दिन को उपवास प्रार्थना आरंभ हो चुका है, तो बहुत से लोग 40 दिन को उपवास प्रार्थना लेने के निर्णय लिए हैं, तो कुछ रहना चाहते हैं और कुछ लोग कोशिश करें कि वो जितना दिन परमेश्वर के महिमा के लिए रह सके। तो क्या 40 दिन को उपवास प्रार्थना रहना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल होती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, हाँ 40 दिन को उपवास प्रार्थना रहना नहीं चाहिए, ऐसा सवाल करने वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ हमको 40 दिन तक उपवास प्रार्थना रहना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक और मानसिक रीति से आप मजबूत हैं और आप चाहते हैं, कोई उद्देश्य और लक्ष्य है प्रभु की महिमा के लिए, तो आप रह सकते हैं। और क्यों रहना जरूरी है कि जितने लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले और भक्त के दावा करते हैं, वो जान ले कि उनके गुरु, उनके प्रभु यीशु मसीह स्वयं 40 दिन तक दिन रात उपवास रहा। जैसा लिखा है मत्ती सुसमाचार और 4 का 2 पद में, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और शैतान भी उन्हीं बीच में उनकी परीक्षा करते रहा 40 दिन तक। और प्रभु परीक्षा से पास हुआ और उनकी 40 दिन को पास प्रार्थना अभिषेक तो पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर और भरपूरी से भर गया और अद्भुत रीति से उसने सेवा किया। 40 दिन ही क्यों, ये भी एक भेद है। जब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति से लेकर हमको आखिरी तक हमको 40 दिन के विषय में कहीं न कहीं इशारा किया जाता है। 40 दिन तक नूह के समय पानी दिन रात वर्षा होना, फिर मूसा के समय 40 दिन 40 साल की बात होती है, और यह हमारे यीशु मसीह 40 दिन दिन रात रहता। 40 दिन विशेष परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ दिन है। और एक सेवा को विशेष कर जो सेवा करना चाहते हो बहनों को, भाइयों को 40 दिन उपवास प्रार्थना रहना चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह ने रहा, हमें भी रहना है। क्योंकि 40 दिन की उपवास प्रार्थना, केवल उपवास रहना एक कोई बड़ी एक विधि नहीं है, पर अपने आप को प्रभु के प्रति प्रेम को दिखाना भी है। परमेश्वर के सम्मुख बैठना भी जरूरी है। एक खुदावन की आराधना भक्ति के लिए बैठना जरूरी है और हमें उपवास रहना चाहिए। उपवास रहने से हृदय निर्मल होता है और उपवास का अर्थ ही होता है कि सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पास बैठना। कम से कम साल में एक बार एक लंबे उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहिए, और विशेषकर जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य भरना चाहते हैं, क्योंकि उपवास रहने का से अभिषेक आता है। आप और में हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब मरकुस 9 अध्याय हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह चेले लोग एक बालक के अंदर जो मिर्गी की आत्मा था, दुष्ट आत्मा था, निकालने गया। जब वो नहीं निकाल पाए और यीशु आया उसे निकाला, निकलने के बाद चेले लोग प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने उनको कहा, कुछ दुष्ट आत्माएं और ऐसी ढिठ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के बिना नहीं हटती। ऐसे दुष्ट आत्मा, तो हमें उपवास प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा हट जाता है। उपवास प्रार्थना करने से हमें आशीष और चंगाई भी मिलती है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन के किताब में 23 का 25 मिलके, तो यहोवा को उपासना करो तो तुम्हारे बीच रोग दूर करेगा और तेरे अन्न जल पर आशीष देंगे। और जब हम उपवास के बारे में देखते हैं तो उपवास हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में हमारी परमेश्वर और आत्मिकता को मजबूत करने का बड़ा कारण बनता है। पर 40 दिन को उपवास प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेना, दृढ़ रहना बड़ा कठिन होता है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कैसे किया जाए। उनके लिए एक कहानी बताता हूँ। कई लोग को उपवास को बीच में तोड़ देते हैं, उसे समझ नहीं आता क्या है कैसा है, कुछ लोग दृढ़ता नहीं हो पाती है। उनके लिए छोटी सी कहानी। एक बार 3 बंदर लोग बैठे हुए थे और आपस में उनके अंदर एक विचार आया, एक बात आया कि क्यों ना हम लोग शुक्रवार को उपवास रहें। एक दिन पहले लोग सोच रहे हैं हमको कल शुक्रवार को उपवास रहना है, और लोग जाकर बंदरों का झुंड का मुखिया के पास जाकर इस बात का चर्चा किया। और बंदरों को मुखिया को बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बात है भाई, हमको उपवास रहना चाहिए। सारे बंदरों को बुलाया, ढिंढोरा पिटवाया कि हमें शुक्रवार को उपवास रहना है। तो इसी बीच में मुखिया ने कहा, अरे भैया हमको कल उपवास रखना है, तो शाम को खाने के लिए जरूरत पड़ेगा उपवास तोड़ने के बाद, तो एक काम करो, खाने का व्यवस्था करके सारे भोजन को ले आओ, क्योंकि हमको उपवास के बाद हमको खाना ढूंढने के जाने की जरूरत ना पड़े। तो सारे बंदर केला ले आया। तो एक बंदर ने बोला, मुखिया साहब उपवास के बाद हमको मेहनत ना करना पाए, इसलिए हम केला छीन कर रख देते हैं। केला तो ले आए हैं, स्थान में आ गया हमारे पास, ठीक है वो भी कर लो, केला छीन के रख देता हूँ। एक और बंदर ने बोला, केला छीन लिए हैं, मेहनत करना पड़ेगा उपवास के बाद, क्यों ना हम लोग अपने मुंह में रख ले केला को, छिला हुआ केला को। मुखिया ने बोला ठीक है भी कर लो। मुंह में जैसी डाले, खाया, सारे केले को वो लोग खा लिए, और उपवास का आरंभ होने से पहले ही उन लोगों को उपवास समाप्त हो, क्योंकि सारा केला वो लोग खा लिए, सारे बंदर लोग।
तो कई बार हम लोग होता है कि ना कल से रहूँगा, परसों से रहूँगा, मैं थोड़ा देर ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। परंतु कोई भी कार्य करने के लिए, हमारा उपवास करने के लिए सबसे पहले हमारा संपूर्ण मन होना बहुत जरूरी है। आधा कच्चा मन नहीं, पक्का मन, संपूर्ण मन उपवास के लिए होना चाहिए, जो दृढ़ता के साथ परमेश्वर। जब मैं प्रभु की सेवा में आया बहुत उपवास रहता रहा, और अभी भी उपवास रहने चाहिए, क्योंकि घुटना हमारे कॉलेज हो जाए और यीशु हमारे नॉलेज हो जाए। परमेश्वर इस्तेमाल करता है उन लोगों को जो प्रभु के साथ नम्रता के साथ उपवास के साथ बैठता है। हालेलुया। पर उपवास कैसे रहे? उपवास रहने के लिए सबसे पहले मैं इस कहानी के माध्यम से ही सिखाना चाहता, दृढ़ता और निश्चय और पूरा मन होना जरूरी है। कोई भी कार्य के लिए संपूर्ण मन होना बहुत जरूरी है। आप उपवास रहना चाहते हैं, संपूर्ण मन, और उपवास रहना जरूरी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने रहा, और यीशु उपवास रहने से अभिषेक सामर्थ आता है। और उपवास रहना एकता को दर्शाया जाता है। जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो कई जगह परमेश्वर के लोगों ने प्रचार किया। जब इज़रा किताब में पढ़ते हैं, इज़रा प्रचार कराता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक उपवास रहे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उपवास रहे। उपवास रहना परमेश्वर की महिमा और उनके नाम को ऊंचा उठाना को, उनकी आराधना करने को दर्शाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि खाना के लिए परहेज करना भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन को हम जितना प्रेम, इसलिए कहावत एक कबीरदास ने एक अच्छा बात बोला है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा है वो साधु ही नहीं। तो वहाँ पर साधु को मतलब सज्जन व्यक्ति को, एक भक्त, जो ईश्वर के भक्त, उनका जो भूख प्यास है, उनका ललक है, वो परमेश्वर की भक्ति ही होना चाहिए। भोजन भी एक संपत्ति है, धन है, ये सब नहीं, परंतु हमारा पूरा काम कि हमें परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के भक्ति से बढ़कर और कोई बड़ा संपत्ति नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हम उपवास रहते। पर उपवास कैसे रहे? क्योंकि आजकल के लोग उपवास को भी दिखावा कर दिए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जब तुम उपवास रहो, मत्ती 6:16 में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझ में उपवासी जाने, और दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल। मतलब उपवास रहने वालों को प्रतिफल मिलता है, पर दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रहना उपवास, परमेश्वर को दिखाने के लिए रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जाने आप जब उपवास रहते हैं तो कौन जाने, आपके घर में खाना बनाने वाला, और आप चाहते तो प्रभु प्रियदास को चुपके से बताए कि मैं इतना दिन होगा, मेरी सहायता करे, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करे, और केवल परमेश्वर से। और उपवास ऐसे ही भूख हड़ताल में कोई विशेष उद्देश्य लक्ष्य साथ। यीशु मसीह उपवास था 40 दिन तक अभिषेक, क्योंकि वो 3.5 साल की सेवकाई को, वो टारगेट को जो लेकर आया था कि लोगों के पापों को मिटाने के लिए उसे क्रूस पर बलिदान होना है। बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य कोई भी कार्य करता वो पूरा नहीं होता, उसमें पूरा मन नहीं लगता, और वो ऐसा उपवास टूट जाता है। आप लिस्ट बनाइए किस उद्देश्य के साथ, किन प्रार्थनाओं के लिए, किन चीज़ों को पाने के लिए, किन सेवकाई करने के लिए आप उपवास है। मैं टारगेट बनाता हूँ, हम लोग उद्देश्य बनाते हैं एक एक दिन की, हम किन चीज़ों को प्रभु में चाहिए, कैसे उनकी सेवा बढ़ाना, कितने आत्मा बचाना है, कितने जब प्रचार करना है, पूरे साल भर का टारगेट बनाकर प्रभु के साथ उपवास के साथ बैठिए। जिस तरह प्रभु ने 3.5 साल के लिए 40 दिन रात उपवास रहा, और जब उसने सेवा में आया, दुष्ट आत्माएं निकले, मुर्दे जिंदा हुआ, बड़े पे काम हुए, बहुत लोगों ने मन फिराया, और अभिषेक भरी काम हुआ। ऐसे आप उद्देश्य के साथ उपवास रह सकते हैं। उपवास रहना जरूरी है। और उपवास रहते समय, जैसे यशायाह 58:0 पढ़े, वहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा जिस उपवास तुम रहते मैं उसमें खुश नहीं हूँ, लिखा है। जिससे तुम्हें प्रार्थना, क्योंकि कई लोग उपवास रहते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, झगड़ा होते हैं, लड़ाई होते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, उपवास हो तो खाली रहो, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के सम्मुख बिताइए, उनके वचनों के साथ समय बिताइए, प्रार्थना, आराधना, भक्ति के साथ समय बिताइए, जिससे परमेश्वर की प्रार्थना सुने। लड़ाई झगड़ा न हो, उल्टा अपने आप को जांचे, इस उपवास में कौन सा ऐसी बुराइयां हैं, कौन से ऐसे पाप हैं जिनके वजह से आपके प्रभु में बढ़ने के लिए, आपकी आत्मिकता को बढ़ने के लिए, आपके मसीही में बढ़ने के लिए रोकता है, उनको प्रभु को दान में दीजिए, प्रभु से मदद मांगिए। जिस तरह दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु मुझे गुप्त पापों से बचा, वो ढिठाई के पाप जो मुझ पर हैं, मुझ प्रभुता न करने पाए, वो कहता है उसी तरह उन गुप्त पापों को त्यागने के लिए उपवास रहे। एक लक्ष्य करके, प्रभु मुझे मेरे हृदय को, मेरे जीवन को निर्मल कर, पवित्र कर, और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी, बीमारी को दूर करने के लिए, हर एक विषय में प्रार्थना, एक उद्देश्य के साथ उपवास रहिए। यीशु के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से परमेश्वर 40 दिन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। यह ऐसा विश्वास है। कौन उपवास ना रहे? वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज, शुगर और कोई अन्य बीमारी जिनका दवाइयाँ प्रतिदिन चल रहा है, वो ना रहे। क्योंकि बाइबल कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। खाली बुद्धि से नहीं, खाली आत्मा से नहीं, उत्साह के साथ या ज़्यादा उत्साहित होकर
लापरवाह होकर नहीं, परंतु बुद्धि के साथ, क्योंकि परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर पिता के समान है, उनका सब चीज़ समझने वाला खुदा है। आपके शरीर की कमजोरी रहने पर, ब्लड की कमी रहने पर, ऐसी कुछ चीज़ रहने पर आप लंबे उपवास ना रहे। 1 दिन 2 दिन जितनी शक्ति उतनी भक्ति। याद रहे, कोई भी ऐसी स्थिति में कोई उपवास न रहे, पर आप पूरी तरह से तैयार हैं, मन से, तन से, मन और हृदय और बुद्धि से, तो आप 40 दिन को उपवास और टारगेट, उद्देश्य, लक्ष्य के साथ रहिए, बिना मतलब के नहीं रहिए। और बंदर की तरह नहीं कि फिर जाकर हमको जो 12 घंटा उपवास रहना है उसको आप बीच में तोड़ दिया, कुछ खा लिए, उससे पहले तोड़ नहीं, पर एक टारगेट, एक लक्ष्य के साथ। जितना दिन रह सकते उतना दिन रहिए, जरूर नहीं 40 दिन, पर 40 दिन एक इंपॉर्टेंट होता है। अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर 20 दिन भी रह सकते हैं, नहीं 10 दिन भी रह सकते हैं, 7 दिन भी रह सकते हैं। आप ईस्टर को समाप्त करें, अंतिम दिन को 3 दिन, 1 दिन भी रह सकते हैं, पर जब भी रहो संपूर्ण मन के साथ रहना, पूरे हृदय के साथ रहना, पूरी सच्चाई के साथ रहना, जिससे परमेश्वर को प्रसन्न हो। दिखावा के लिए मत रहना, प्रभु यीशु को पता रहे, ऐसा रहना। 40 दिन को उपवास प्रार्थना जीवन बदल देता है। मेरे जीवन की एक गवाही बताता हूँ। मैं प्रभु में नहीं था, नशा में डूबा हुआ था, बहुत से पापे में। जितना ज़्यादा मैं प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना के साथ बैठा, प्रभु ने मेरे जीवन से एक एक बुराइयों को दूर किया, एक एक पापों को दूर किया, मेरे जीवन को, मेरे हृदय को निर्मल किया। ना कि मुझे निर्मल किया, परम प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और आज मैं पास्टर के रूप में आप लोगों के बीच में सेवा करता हूँ। बड़ी सेवा को प्रभु ने मुझे दिया, जिसे मैं जिम्मेदारी से करता हूँ, और आज भी सेवा चलता है तो उपवास प्रार्थना और प्रभु यीशु की सामर्थ्य से। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, जो योग्यता उनके अंदर है। आज अपने जीवन, हो सकता है कि अंदर अभिषेक नहीं, सामर्थ नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान, आज यीशु से मांगे, यीशु उपवास प्रार्थना मांगे। उपवास की ही मतलब होता है परमेश्वर के साथ रहना, संसार की मोह माया को छोड़कर परमेश्वर के साथ। आप कुछ दिन परमेश्वर के साथ रहिए, कुछ दिन, जिस तरह मूसा 40 दिन तक उपवास रहकर जब परमेश्वर के साथ रहा पहाड़ में, जब लौट कर लोग उन्हें देख नहीं पाया, क्योंकि चेहरे की जो चमक थी परमेश्वर के साथ रहने की, अलग जो चमक होता है वो तेज नहीं देख पा रहे थे। अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ की, वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा। 40 दिन को उपवास प्रार्थना संपूर्ण मन से रहने से टारगेट बनाइए। 40 दिन में पूरी बाइबिल पढ़ूंगा, मैं 66 पत्री पुस्तक को पढ़ूंगा, ऐसा टारगेट बनाइए। टारगेट बनाइए, इतनी गाना प्रभु की महिमा के लिए, इतनी आराधना गीत सीखूंगा, टारगेट बनाइए। अपने भाई और बहनों के जो प्रभु में उनके लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, किसान आंदोलन के लिए प्रार्थना करें, अपने देश में शांति में, विश्व में शांति रहे, देश को उन्नति के लिए प्रार्थना करें। बहुत से विषय के लिए आप लिस्ट बनाए प्रार्थना करें। अपने भाई के लिए प्रार्थना करें, कोई नौकरी के लिए प्रार्थना, किसी के कच्ची घर में, पक्की घर के लिए प्रार्थना करें। अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार, सब के लिए प्रार्थना के लिए उपवास के साथ रहिए। केवल सोचता मैं क्यों रहूँ, नहीं, हमें परमेश्वर में, हमें आप और मैं ठीक हो तो क्या हुआ, हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था, हमें भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जाने हम उपवास है, 2 बजे 3 बजे खा रहे पी रहे, शरीर सुस्त न दिखे, जब परमेश्वर की आराधना करोगे एकदम स्ट्रांग दिखोगे। हालेलुया। चमक होगी आपके चेहरा में, मुस्कुराहट कोई नहीं छीन पाएगा जब आप पवित्र आत्मा का गवाह उपवास रहेंगे। मेरे पे उपवास रहना जरूरी, क्योंकि उपवास से अभिषेक आता है, सामर्थ आती है, दुष्ट आत्माएं निकलती है। जब किसी के लिए प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्मा निकलेगा, अपने लिए प्रार्थना करोगे आपके अंदर से रोग निकलेगी, बीमारी वो दूर होगी, अन्न जल खेती भंडार सब आशीषित होगा। उपवास से सच्चा मन से आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं आशा करता हूँ संदेश आपसे बातचीत किया। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस। जय मसीह की।